पाकिस्तान में फिर मार्शल लॉ की आहट है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पेरू की, जहां कयामत कहर बनकर टूटी। पेरू में लैंडस्लाइड के बाद मौत का ऐसा सैलाब आया जिसने कई शहरों को मरघट बना दिया। 36 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लापता हैं। दहाड़ मारती मटमैली लहरें, जर्रे जर्रे में विनाश की परमार। दक्षिण अमेरिका के मुहाने पर बसे अदने से देश पेरू पर जब कुदरत का कहर टूटा तो मंजर देखकर दुनिया दहल उठी। पेरू में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ तो कई शहर मौत की लहरों में जा फंसे। पहाड़ का मलबा लहरों के साथ मिलकर जिस भी रास्ते से गुजरा पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान छोड़ गया। पेरू में लैंडस्लाइड के बाद जब कीचड़ से भरा सैलाब शहर में दाखिल हुआ तो मंजर और भी डरावना था। कई लोग कीचड़ जैसी लहरों में फंसे थे, जिनमें एक शख्स खुशनसीब रहा। कड़ी मशक्कत के बाद लहरों के साथ बह रहे इस शख्स का रेस्क्यू किया गया। कुदरत का सबसे भीषण प्रहार दक्षिण पेरू के कई गांव झेल रहे हैं, जहां बारिश के बाद कीचड़ और चट्टानें लहरों के साथ बह रही हैं। कैमाना प्रांत और मिस्की जैसे दूर दराज के इलाकों में मौत का सैलाब अब तक 36 से ज्यादा जिंदगियां निगल चुका है। भीषण सैलाब में पेरू की कई सड़कों का नामो निशान मिट गया। कई पुल टूट चुके हैं। नदियों का पानी शहरों में दाखिल हो चुका है। उफान मारती लहरें जहां से गुजर रही हैं, भारी भरकम घरों तक को तिनके की तरह अपने साथ बहा ले जा रही हैं। पेरू के कैमाना और सिकोचा शहर में अब भी कई लोग लापता हैं। लैंडस्लाइड में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। कुदरत के कहर के बाद पेरू का इमरजेंसी सेंटर सियोन एक्शन मोड में है। लापता लोगों की खोज और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं जिनसे उभरने के लिए पेरू को लंबा वक्त लग सकता है। जो बात मुसीबत से उबरने पर लागू होती है वही बात तरक्की पर भी लागू होती है। देखिए, दोनों में वक्त लगता है, लेकिन धीरज रखकर अगर कोशिश की जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। और इसका सबूत है पहले स्पेस बेबी को लेकर की जा रही कोशिश। इंसान के मन में ये सवाल बरसों से उठते रहे हैं कि क्या स्पेस में बच्चे पैदा हो सकते हैं। शुरू में इस सवाल का मजाक उड़ाया गया, लेकिन उम्मीद है कि साल 2028 तक स्पेस बेबी का सपना हकीकत बन जाएगा। क्योंकि बच्चों को दुनिया में लाने के ऑप्शनल तरीके के तौर पर जिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी का इस्तेमाल कर स्पेस में बच्चा पैदा करने की तैयारी की जा रही है। ब्रिटेन और नीदरलैंड के वैज्ञानिक इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डच कंपनी स्पेस बॉर्न यूनाइटेड के साथ मिलकर ब्रिटेन के वैज्ञानिक एक मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम होगा असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन स्पेस यानी ARTIS। इसके तहत स्पेस में एक बायो सैटेलाइट भेजा जाएगा। इसके अंदर IVF टेक्निक से भ्रूण का जन्म होगा। इसके बाद इन्हें पृथ्वी पर लाया जाएगा और महिलाओं के गर्भ में ट्रांसफर किया जाएगा। धरती पर जन्म लेने वाले इन बच्चों को स्पेस बेबीज कहा जाएगा, लेकिन इंसानों से पहले इसका ट्रायल चूहों पर किया जाएगा, जिसके लिए अप्रैल में कनाडा से सैटेलाइट रवाना की जाएगी। इसकी सफलता के बाद अगले 5 साल में इंसानों की बारी आएगी। लेकिन सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जवाब यह है कि इसके जरिए साइंटिस्ट धरती के बाहर नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा करने की टेक्निक डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें आगे प्रेगनेंसी और डिलीवरी पर भी फोकस किया जाएगा। इसका सपना साल 2031 तक साकार हो सकता है। जीरो ग्रेविटी में प्रोजेक्ट स्पेस बेबी के अलावा भी एक नई जोर आजमाइश स्पेस में हो रही है। वहां एलियंस ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है और क्या इंसानों से मिलते जुलते लोग दूसरे ग्रहों पर भी रहते हैं। माना यह जा रहा है कि एलियंस वाली इस पहेली को सुलझाने वाली चाबी जल्द ही हाथ लगने वाली है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब एलियन यानी दूसरे ग्रह पर रहने वालों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत भी झोंक दी है। शुरुआत धरती के पास के तारों से की गई है। अब तक 820 तारों की पड़ताल की जा चुकी है। इसके बाद जो 150 TB डेटा जमा हुआ, उनके डेटा सेट की पड़ताल से अब तक ऐसे 8 संकेत सामने आ चुके हैं जो डिकोड हुए तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। एलियंस की तलाश में लगी कई देशों के रिसर्चर्स की टीम की कमान टोरंटो यूनिवर्सिटी के छात्र पीटर मा के हाथों में है। नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश रिपोर्ट में पीटर का कहना है कि अब इस खोज का दायरा 10 लाख तारों तक बढ़ा दिया जा रहा है।
जिसमें साउथ अफ्रीका में लगाए गए रेडियो टेलीस्कोप मीर कैट की मदद ली जाएगी। तारों की अब तक की जो भी छानबीन की गई है उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डीप लर्निंग टेक्निक की मदद ली गई है। डीप लर्निंग टेक्निक में कंप्यूटर मॉडल को इमेजेस, टेक्स्ट और आवाज की मदद से वो सब करना सिखाया जाता है जो इंसान स्वाभाविक तौर पर करते या जानते हैं। इसके बाद डेटा एनालिसिस के जो भी रिजल्ट मिलते हैं वो काफी सटीक माने जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।